अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन शिमजा ऑनलाइन अकेडमी। ये चैप्टर नंबर हमारा 1 है। चैप्टर नंबर हमारा 1 और लेक्चर ये हमारा 5वां लेक्चर है 9th क्लास केमिस्ट्री का। तो व्हाट इज़ मालिक्यूल? मालिक्यूल किसे कहते हैं? मालिक्यूल की जो डेफिनेशन होती है, यानी कि दो या दो से ज़्यादा जब एटम्स आपस में मिलेंगे तो वो केमिकली मिलेंगे तो वो मालिक्यूल बना लेंगे। एटम्स की बात कर रहे हैं। तो इट इज़ दी, इनकी डेफिनेशन ये होगी, इट इज़ दी केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू एटम्स। जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स केमिकली कंबाइन होंगे, केमिकली जमा होंगे, आपस में मिलेंगे तो मालिक्यूल बना लेंगे। इसकी डेफिनेशन यही होती है, एक ख़ास डेफिनेशन है इसकी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जो लिखा हुआ है हाइड्रोजन मालिक्यूल, यानी कि दो हाइड्रोजन है हमारे। यहाँ पर देख लें, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है और एक हाइड्रोजन हमने यहाँ पर लिखा है। एक हाइड्रोजन के नीचे देखें एक एटम है और एक ये हाइड्रोजन है, उनके नीचे भी एक एटम है। जब ये आपस में दोनों एटम्स को मिलाएंगे, यानी कि दो या दो से ज़्यादा एटम्स मिलाएंगे तो वो आपस में क्या बनवा लेंगे? मालिक्यूल। तो ये एटम और ये एटम दो हो गए तो यहाँ पर क्या बन गया? एक हाइड्रोजन मालिक्यूल बन गया। सेम थिंग यहाँ पर भी है। यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं, दो एटम्स है, इट मीन्स ये इन्होंने क्या बनवा लिया? एक मालिक्यूल बना लिया। यहाँ पर भी नाइट्रोजन मालिक्यूल लिखा हुआ है और यहाँ पर सल्फ़र लिखा हुआ है और इसमें टोटल 8 एटम्स मौजूद हैं। आपको पता होना चाहिए यहाँ पर 8 एटम्स मौजूद हैं। तो ये मैंने कहा जो डेफिनेशन थी हमारी, टू, दो या दो से ज़्यादा। हमें पता है यहाँ पर दो थे, यहाँ पर दो, यहाँ पर दो थे, तो यहाँ पर दो की बात कर रही थी। अब क्या है? दो या दो से ज़्यादा। दो से ज़्यादा यानी कि यहाँ पर 8 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, XYZ कोई भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो क्या है हमारा सल्फ़र है वो आठ एटम्स हैं आपस में मिले हुए हैं तो ये क्या बनने वाला है? सल्फ़र मालिक्यूल। ऐसा ही है, 3 यहाँ पर एटम्स हैं, दो हाइड्रोजन के एटम है और एक एटम ऑक्सीजन का है, तो इन्होंने क्या बना लिया? इन्होंने बना लिया मालिक्यूल। तो यहाँ पर भी ये मालिक्यूल है। मैंने कहा पहले कि पहले का जो हम कंपाउंड पढ़ रहे थे उसमें मैंने कहा कि ये जो ये कंपाउंड भी हो सकता है, तो उसे कह सकते हैं ये मालिक्यूल ऑफ कंपाउंड। क्योंकि डेफिनेशन ऑफ जो कंपाउंड थी वो हमने ऐसे भी की कि दो या दो से ज़्यादा एटम्स या एलिमेंट्स खुद मिले केमिकली। तो डेफिनेशन तो सेम ही है उनकी भी, इनकी भी। इनमें फ़र्क यही है कि यहाँ पर हम काउंट करेंगे एटम को और वहाँ पर हम काउंट करते हैं एलिमेंट्स को। नोट, मालिक्यूल में भी मोनो हो सकता है, डाई हो सकता है, ट्राई हो सकता है, पॉली एटॉमिक मालिक्यूल हो सकता है। पॉली का मतलब है कि जो ज़्यादा हों उसे कह सकते हैं। तो मालिक्यूल को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, यानी कि 2 टाइप्स ऑफ मालिक्यूल होते हैं। वैसे तो मालिक्यूल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, पर दो कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है। तो वो कैसे, कौन सी कैटेगरी है? अब जो मैंने यहाँ पर कहा था मोनो, मोनो एटॉमिक मालिक्यूल। अब मोनो मोनो की जो मीनिंग होती है, कहते हैं एक, यानी कि जो एक हमारा एलिमेंट हो, फॉर एग्जांपल सोडियम हो, या यहाँ पर मैंने लिखा है कि हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन है और इसके साथ एक एटम है, तो एक एटम वाला जो हो उसे मोनो कहते हैं। तो ये हमारा एक मोनो एटॉमिक मालिक्यूल है और ये हमारा एक मोनो एटॉमिक मालिक्यूल है। ठीक है, तो मोनो हम एक को कहते हैं। तो डाई एटॉमिक मालिक्यूल, आपको पता है कि जो डाई होता है, डाई मीन्स दो। डाई एटॉमिक मालिक्यूल वो एटॉमिक मालिक्यूल जिसमें सिर्फ दो एटम मौजूद हो, उनसे ज़्यादा ना हो। जब दो एटम्स, चाहे वो डिफरेंट हो चाहे वो सेम हो, पर होने चाहिए दो एटम्स। जब ये दो एटम्स होंगे तो ये आपस में जब जमा होंगे तो ये क्या बना लेंगे? डाई एटॉमिक मालिक्यूल। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटम्स इज कॉल्ड डाई एटॉमिक मालिक्यूल। दो एटम्स कॉम्बाइन होंगे, जमा होंगे आपस में, तो वो क्या बना लेंगे? डाई एटॉमिक मालिक्यूल। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है हाइड्रोजन मालिक्यूल। यहाँ पर हाइड्रोजन मालिक्यूल लिखा हुआ है, यानी कि दो एटम यहाँ पर लिखे हैं, दो एटम हैं और वो दो एटम किसके ही हैं? हाइड्रोजन के हैं, यानी कि दो यहाँ पर हाइड्रोजन लिखे हुए हैं। एक हाइड्रोजन का एटम, दूसरा भी हाइड्रोजन का एटम। जब ये दोनों एटम आपस में मिल रहे हैं तो वो हम क्या बना रहे हैं? टू एटम्स, दो एटम्स बना रहे हैं। दो एटम्स बना रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं? डाई एटॉमिक मालिक्यूल। यहाँ पर भी वैसा ही है और यहाँ पर भी सेम है। तो यहाँ पर और यहाँ पर तो सेम एटम्स थे, इस वजह से ये डाई एटॉमिक मालिक्यूल बना रहा था। तो यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट्स मौजूद हैं, यहाँ पर डिफरेंट एटम्स मौजूद हैं।
एटम ऑफ हाइड्रोजन है और एटम ऑफ आयोडीन। तो एक इनका दो आपस में मिले एटम कंबाइन तो दो ही हो रहे हैं, पर वो दो डिफरेंट थे। यहाँ पर सेम थे और यहाँ पर डिफरेंट है, तो ये क्या क्या बना लेते हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन टू एटम्स। यहाँ पर तो दो की बात हो रही थी, चाहे वो सेम थे चाहे वो डिफरेंट थे, पर यहाँ पर किसकी बात हो रही है, पॉली की। पॉली का मतलब है बहुत ज़्यादा, जो भी एटम्स होंगे वो तीन या तीन से ज़्यादा होंगे। अब यहाँ पर जो ट्राई जो लफ्ज़ लिखा है मैंने, ट्राई जो लफ्ज़ लिखा है वो हमारा क्या है, पॉली में शामिल हो रहा है। तो इसी वजह से इन्होंने दो कैटेगरीज में इनको डिवाइड कर लिया था, डायटोमिक मॉलिक्यूल और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन टू एटम्स, दो से ज़्यादा यानी कि तीन एटम्स भी हो सकते हैं हमारे, चार भी हो सकते हैं, पाँच भी हो सकते हैं, छः भी हो सकते हैं, सात, आठ, नौ, 10, 11, कौन से भी हमारे एटम्स हो सकते हैं। ठीक है, तो वो एटम्स हो सकते हैं ज़्यादा, तो उसे क्या कहेंगे, अच्छा वो एटम्स ज़्यादा हो सकते हैं, चाहे वो सेम हो चाहे वो डिफरेंट हो, वो एटम्स ज़्यादा हो सकते हैं। इनमें भी बात सेम ही है कि वहाँ पर ना सेम होंगे ना डिफरेंट होंगे, दोनों बात एक ही है। जो यहाँ पर मैंने लिखा था, यहाँ पर लिखा था एस यानी कि सल्फर 8 थे, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ऐसे ये क्या है, हमारा पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन टू एटम्स, दो या दो से ज़्यादा एटम्स, दो से ज़्यादा एटम्स जब आपस में मिलेंगे वो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल बना लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दो हाइड्रोजन के एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है, ये आपस में मिल रहे हैं तो ये क्या बना लेते हैं, एक मॉलिक्यूल, जिसे क्या कहते हैं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है और यहाँ पर भी सेम कंडीशन है। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल को फर्दर दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक हमारा होता है होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल और दूसरा होता है हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल। तो होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल क्या होता है, जब ये होमो की अगर मीनिंग देखें तो उनकी मीनिंग होती है सेम, एक जैसा। तो होमो तो होगा पर वो डायटोमिक मॉलिक्यूल में होगा, दो एटम्स तो होंगे पर वो एटम्स कौन से होंगे, सेम एटम्स होंगे, तो उसे क्या कहेंगे, ये होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल। तो इसकी डेफिनेशन यही है कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेम एटम्स, जब दो एटम्स आपस में मिलेंगे पर वो एटम्स कौन से होंगे, सेम सेम एटम होंगे, एक जैसे एटम होंगे, तो वो क्या बना लेंगे, होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है I2 लिखा हुआ है यानी कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, आयोडीन मॉलिक्यूल, यहाँ पर आयोडीन मॉलिक्यूल है, यहाँ पर दो मॉलिक्यूल यानी कि दो एटम है किसके, एक आयोडीन के, तो इसे आयोडीन मॉलिक्यूल कह सकते हैं। और ये दोनों एटम एक ही हैं, एक जैसे हैं, और ये दोनों एक ही यानी कि आयोडीन के हैं, एक आयोडीन का एक एटम दूसरे आयोडीन का दूसरा एटम, तो ये आपस में सेम ही है, तो इसी वजह से ये क्या कहलाते हैं, होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, ऑक्सीजन दो हैं और दो एक जैसे हैं तो होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है यहाँ पर भी, तो ये होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल होंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर भी दो की बात हो रही थी जो सेम थे, और यहाँ पर दो की बात हो रही है जो यहाँ पर डिफरेंट है, मुख्तलिफ है। तो हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, जो मुख्तलिफ हो, एक जैसे ना हो। और डायटोमिक मॉलिक्यूल, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल होते हैं जो जो दो हों। तो यहाँ पर दो तो होंगे पर वो क्या होंगे, एक दूसरे से अलग एटम्स होंगे। तो यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर कार्बन का एक एटम है और ऑक्सीजन का एक एटम है, ये दोनों एटम्स क्या हैं, अलग हैं, एक कार्बन का है और एक ऑक्सीजन का है। जब ये आपस में मिलेंगे तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड कहलाते हैं, ये एक किस्म का मॉलिक्यूल है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड कंपाउंड बना लेता है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक एटम, ये भी एक एटम, और ये दोनों एलिमेंट्स हैं, ये दोनों एटम्स हैं, वो डिफरेंट है। डिफरेंट जब एटम्स बनाएंगे और वो दो होंगे तो वो हमारे हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल कहलाएंगे। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, हाइड्रोजन अलग एटम है और आयोडीन अलग एटम है, ये आपस में मिलेंगे तो ये क्या बना लेंगे, हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल।